देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 2। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पार्ट 1 में किस पॉइंट पर आपको केयर करना है? एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये होता है। तो अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि इलेक्ट्रॉन कोई भी पार्टिकल है उसमें मास होगा, उसमें क्या होगा? चार्ज। तो केमिस्ट्री में चार्ज का मतलब प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, ये हुआ। तो अब ये राइज हुआ एटम नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है, तो उससे छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी तो नहीं दिखाई देगा। तो किसी भी चीज को तौलने के लिए हम लोग बिहारी हैं, बटखरा चाहिए, बिना बटखरा का तौलाता नहीं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तौलने के लिए, वेट करने के लिए साइंटिस्ट ने यूनिट लिया, और वो यूनिट अभी आपको याद कर लेना है कि हाइड्रोजन H का एटॉमिक मास 1 होता है। अब एटॉमिक मास होता क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो इसको आप कैसे याद कीजिएगा कि हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 किलोग्राम, ग्राम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, 1। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तौलने के लिए यूनिट क्या लिया गया? हाइड्रोजन। मतलब बटखारा क्या लिया गया? हाइड्रोजन। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास, वो हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास यानी 1 का 1/1840 पार्ट। हाइड्रोजन से कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन के मास को, तो क्या हुआ? हाइड्रोजन के मास यानी 1 का 1/1840 पार्ट इलेक्ट्रॉन का क्या है? मास है। तो अब 1 का इतना बाई पार्ट नियर अबाउट क्या हो गया? 0। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 0। अब चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है किससे? कैथोड प्लेट से। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा? -1, मास क्या हुआ? 0। लेकिन किसी ने कहा कि हाइड्रोजन का मास 0 तो होता नहीं है, तो उसको क्या बताएंगे? हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है। इलेक्ट्रॉन का मास आदमी 0 यहां लिख रहा है, लेकिन अब देखो ऑब्जेक्टिव में आपको याद है इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 0। आप याद करके, अब मल्टीपल चॉइस में 0 दिया ही नहीं है, तो वहां क्या होगा? 1/1840 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास, अब प्रोटॉन का मास 1 होता है, 1। यानी हाइड्रोजन का मास और प्रोटॉन का मास दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो प्रोटॉन का मास क्या हो गया? 1 हो गया। प्रोटॉन कहां से निकलता है? एनोड प्लेट से। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? +1। मास क्या होता है? 1। तो प्रोटॉन का सिंबल ये सबको पता है, लेकिन हायर क्लास में अब जाओगे, अदरवाइज मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन रहेगा। आपसे किसी ने कहा विच इज सिंबल ऑफ प्रोटॉन, ये रहा ही नहीं, अब डिस्टर्ब हो गए। तो प्रोटॉन का देखिए यहां डबल स्टार दे रहे हैं छोटू, डबल स्टार। प्रोटॉन का
अनदर सिंबल होता है 1H1। हाइड्रोजन पर भी चार्ज +1 होता है और मास भी क्या होता है, 1 होता है। इसलिए प्रोटॉन का नेक्स्ट सिंबल क्या होता है, 1H1। यहीं पर डबल स्टार केयर करना है। अब न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, यानी कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना प्लस होता है नहीं माइनस होता है। लेकिन न्यूट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है, तो इसका मास क्या होता है, 1। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज क्या, मास क्या, आप ही जान गए। तो डाल्टन के थ्योरी को अलग अलग साइंटिस्ट मिलकर क्या किया, डिस्प्रूव किया। भाई उसमें डिमेरिट निकाल दिया कि भाई एटम से भी छोटा छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, कोई सब्सटेंस, अगेन रिपीट कर रहे हैं, कोई सब्सटेंस, कोई मैटर, कोई मटेरियल, सबको क्या कहा जाता है, एलिमेंट। तो किसी एलिमेंट में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहां है, कहां है, कहां है। तो किसी सब्सटेंस में, एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां है, इसको बताने वाला साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल किस लिए दिया, कि वेयर इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां है, ये बताने के लिए रदरफोर्ड ने अपना क्या दिया, एटॉमिक मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, तो कैसे दिया, तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट। तो देखो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट, तो उन्होंने सिलेक्ट किया, देखो फॉइल, गोल्ड फॉइल, सिलेक्ट किया गोल्ड फॉइल। फॉइल मतलब जिसका थिकनेस, गोल्ड फॉइल, फॉइल का मतलब थिकनेस कम होता है, कम थिकनेस, उसी को फॉइल कहा जाता है। गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल लिया, लेने के बाद अल्फा रे से अटैक किया, इस पर स्ट्राइक करा। तब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि भाई हमने तो इस चैप्टर में कैथोड रे, एनोड रे तो सर हम जान गए, अब यहां पर एगो आ गया क्या, अल्फा रे, अल्फा रे। ये होता क्या है, तो इनिशियल स्टेज में, जैसे हायर क्लास में आप जाओगे इसके बारे में प्रॉपर्टी आप पढ़ो, अभी आपको सिर्फ जानना है कि अल्फा रे पर 2+ चार्ज होता है, 2, और इसका मास हाइड्रोजन के मास का 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स। ये इसका क्या हुआ, नेचर हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी, अल्फा रे में पेनिट्रेटिंग पावर होता है। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है, किसी सब्सटेंस में क्या करेगा, छेद कर देगा, ये अल्फा रे में होता है। तो रदरफोर्ड ने अल्फा रे से, क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन है, छेद कर देगा। अल्फा रे, बहुत सारा अल्फा रेज से स्ट्राइक किए उन्होंने, बहुत सारा, बहुत। तो अब उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया,
मोस्ट ऑफ अल्फा रेज, मोस्ट ऑफ मतलब ज्यादा से ज्यादा अल्फा रेज पासेस थ्रू गोल्ड फॉयल, यानी टोटल नहीं, टोटल मतलब सारा रे, अल्फा रे इस फॉयल को पास नहीं किया, मोस्ट ऑफ रे, ज्यादातर रे क्या है, पास किया। वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा, अब ऑब्जर्वेशन रिजल्ट दिए। रदरफोर्ड ने जो रिजल्ट दिया, तो एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट एटम इज स्फेरिकल, तो ये रिजल्ट रदरफोर्ड का नहीं है, इसके पहले साइंटिस्ट है उनका है। तो ये जब हम आपको पढ़ा लेंगे तो बैक होकर उसको हम बताएंगे। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का पहला पॉइंट, एटम इज स्फेरिकल। अब जो सेकेंड उन्होंने अपना मॉडल दिया, थ्योरी दिया, रूल दिया, सब एक ही होता है साइंस में। अब इस एक्सपेरिमेंट से दिया कि मोस्ट ऑफ रेज पासिस थ्रू फॉयल, ज्यादातर रे पास कर गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सेकेंड मॉडल दिया, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ये मॉडल हो गया। देखिए 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कि हाउ रदरफोर्ड ऑब्जर्व मोस्ट पार्ट एटम इज एम्प्टी। इसी एक्सपेरिमेंट को आपको क्या है, लिखना है। नेक्स्ट रूल उन्होंने क्या दिया, तो नेक्स्ट रूल देने के लिए फिर वो अपने एक्सपेरिमेंट के पास है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, सम रेज, फ्यू रेज, ये फ्यू रेज जो बोलो आप, ग्रामेटिक्स को कोई मतलब नहीं ग्रामर से। सम रेज डिफ्लेक्टेड बैक, कुछ रे डिफ्लेक्टेड बैक मीन्स टकरा करके क्या कर गई, लौट गई, लौटी। तो लौटी तो कैसे लौटी, बिगर एंगल के साथ क्या है, डिफ्लेक्ट हो गई। ये उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट में। तो इससे उन्होंने क्या जज किया कि एटम में कोई ना ऐसा पार्ट है, वो डेंस पार्ट है, वो खाली नहीं है। उससे इस एक्सपेरिमेंट से वो जज किए। इसका मतलब है भाई कि एटम में कोई ऐसा पॉइंट है, वो डेंस है, वो वैकेंट नहीं है, ये देखा। तो अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि अल्फा पर प्लस है, और प्रोटॉन पर भी क्या है, प्लस है। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम का जो डेंस पार्ट है, डेंस पार्ट, उसका नाम उन्होंने दिया न्यूक्लियस। डेंस पार्ट। कॉमन वे में आपसे कोई कहा कि फ्रेंड न्यूक्लियस जरा समझा दो, तो कैसे समझाओगे? सम अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड बैक, इट मीन्स एटम का कोई ऐसा पार्ट है जो क्या है, डेंस है। डेंस मतलब वो खाली नहीं है। उसी पार्ट को कह दिए रदरफोर्ड ने क्या, न्यूक्लियस। तो डिफ्लेक्ट बैक हुआ तो प्लस प्लस लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल, माइनस माइनस क्या होता है, रिपेल। तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस, क्योंकि अल्फा पर प्लस चार्ज है और न्यूक्लियस से टकरा करके लौट रहा है, इसका मतलब कि इसमें न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन। डिफ्लेक्शन का उन्होंने जजमेंट किया कि क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन
एंगल से क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? तो इसका मास 4 है, 4 है। तो न्यूक्लियस का मास कितना है? न्यूक्लियस में भी तो मास है, डेंस होगा मतलब क्या है, उसमें पार्टिकल है, पार्टिकल है मतलब मास है। तो प्लस तो उन्होंने कहा कि भाई लौटा तो प्लस चार्ज है। एंगल से क्यों लौटा? तो उन्होंने कहा कि इसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, चार्जलेस। तो न्यूट्रॉन का मास 1, प्रोटॉन का मास 1, तो इससे क्या है, हाफ मास क्या है, कम है। इसलिए वो क्या किया, न्यूक्लियस ने रेजिस्ट किया, इसलिए बिग एंगल से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन। तो ये आपको हम रफली खुद समझने के लिए, किसी को समझाना है न्यूक्लियस क्या हुआ, ये मैंने बताया। अब रदरफोर्ड का नेक्स्ट रूल मॉडल, द पार्ट ऑफ atom on which total mass of atom is concentrated is called nucleus। और इसी में रूल में उन्होंने दिया कि इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट। ये हुआ रदरफोर्ड का नेक्स्ट मॉडल यानी रूल। अब क्वेश्चन हुआ, देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में तो उन्होंने बता दिया, अब आया इलेक्ट्रॉन कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां है। तो रदरफोर्ड ने फिर अब यहां एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या देखा कि इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर, देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग ऐसे सर्कुलर पाथ पर, ये सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल रोटेट कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंट में देखा। तो उन्होंने क्या कहा कि जिस सर्कुलर पाथ पर सराउंडिंग न्यूक्लियस पार्टिकल रोटेट करता है, वो पार्टिकल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको फिर क्या है, हमने आपको समझाया, किसी अगले को आप बता दिए। अब रदरफोर्ड का नेक्स्ट रूल, द सर्कुलर पाथ ऑन व्हिच इलेक्ट्रॉन रोटेट सराउंडिंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट को सेल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों का प्लेस एलिमेंट में कहां है, उन्होंने बता दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने अपना रूल दिया, मॉडल। अब उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई देखो कोई सब्सटेंस है, मान लो ये पेन है, तो मैं आपसे पूछूं कि इस पेन पर प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, तो कोई भी सब्सटेंस है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इन्होंने अगला मॉडल यही दिया कि एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब चार्जलेस। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब इसका रीजनिंग देना होगा, इसे सबका रीजनिंग दिए, अब इसका रीजनिंग दिए उन्होंने कि एटम इज न्यूट्रल मींस चार्जलेस बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बी सेम। जितना माइनस उतना ही क्या, प्लस। रिजल्ट निकल गया तो क्या हो गया, 0। उसी को उन्होंने कहा चार्जलेस।